चलिए बहुत शुक्रिया रजनी जी, अजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। भोपाल गैस त्रासदी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मुआवजे का फंड जस का तस है। इसका मतलब है पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से एजी ने जवाब दिया है। वेलफेयर कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट की योजना के अनुसार काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब से असंतुष्टि जताई है। मामले पर सुनवाई अभी भी चल रही है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां भोपाल गैस त्रासदी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि मुआवजे का फंड जस का तस है। इसका मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हालांकि जवाब भी केंद्र सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट नजर आ रहा है। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए बना फंड जिसका तस बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया है और दरअसल याचिका एक दाखिल हुई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बातें कही और बताया जा रहा है कि अभी भी सुनवाई चल रही है इस मामले पर। भोपाल गैस त्रासदी सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, जहां कई हजार लोग एक साथ काल के गाल में समा गए और आज भी इसके निशान चिन्ह नजर आते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो फंड बनाया गया था उसमें कोई तब्दीली ना आने पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या आधार बनाते हुए कोई याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई कर रहा है, और डेटा क्या कहता है, फंड जिस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं? जी देखिए, साफ तौर से भोपाल गैस पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना है, उस मुआवजे को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और साफ तौर से ये कहा गया है कि जो तमाम पीड़ित हैं उनको अभी जो तय मुआवजा है वो नहीं मिला है, जिस पर लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के रुख को जानना चाहा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि मुआवजे की जो राशि है वो 50 करोड़ अभी फिलहाल फंड में है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और ये कहा कि अगर फंड तस का तस है, इसका मतलब ये माना जाए कि कोई भी पीड़ित अभी आपकी मुआवजे की राशि से लाभान्वित नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और ये कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से प्रशांत ये जानकारी दी गई कि जो मुआवजा प्रदान करने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है वो एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसके आधार पर तमाम लोगों को इस मामले में मुआवजा दिया जाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमेटी इस दिशा में काम कर रही है तो वो कब तक काम करेगी, इस पर केंद्र सरकार एक रूपरेखा बनाकर तैयार करे। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे उस पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में तमाम जो ऐसे पीड़ित हैं उनको अगर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इस पर केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जो भी कमेटी इस दिशा में काम कर रही है प्रशांत, उसको तेजी से काम करने की आवश्यकता है ताकि उन तमाम लोगों को जो पीड़ित परिवार है बिल्कुल बिल्कुल और जाहिर है, हालांकि ये जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है कोई मॉनिटर, कोई संस्था या कोई मैकेनिज्म जरूर करे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक बार फिर आपको इंदौर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, तीसरा और आखिरी दिन है आज।